बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टुडे विल स्टार्ट द लेक्चर नंबर 7 नंबर 3 द प्लांट वर्ल्ड। प्लांट वर्ल्ड के अंदर हम रिप्रोडक्शंस पढ़ेंगे। लास्ट हमने इसके सिस्टम्स पढ़े थे, फोटोसिंथेसिस, ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन। उसका लास्ट जो है हम रिप्रोडक्शंस पढ़ेंगे यूनिट नंबर 3 का द प्लांट वर्ल्ड। प्लांट वर्ल्ड में रिप्रोडक्शंस कैसे होती है वो पढ़ेंगे। लाइक रिप्रोडक्शंस होती क्या है, न्यू जो प्लांट्स डेवलप होते हैं और न्यू प्लांट्स बेबी जो होती हैं वो किस तरह से प्रोड्यूस की जाती हैं, क्या प्रोसेस होता है, उसको रिप्रोडक्शंस कहते हैं। री मीन दोबारा, प्रोडक्शन मीन न्यू जो डेवलपमेंट होती है, जो न्यू प्लांट जो है वो ग्रो करता है उसको प्रोडक्शंस कहते हैं। न्यू रिप्रोडक्शन मीन दोबारा अगेन जो न्यू साइकिल्स बनती है रिप्रोडक्शंस में, न्यू बेबी न्यू प्लांट जो डेवलप होता है किस तरह से होता है उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करते हैं रिप्रोडक्शंस के अंदर। लाइक एनिमल रिप्रोडक्शंस, जिस तरह से एनिमल्स के अंदर जो है ह्यूमंस हैं, एनिमल्स हैं जो छोटे बेबी से बड़े बेबीज़ में डेवलप होते हैं, उनके अंदर भी रिप्रोडक्शंस होती है। सेम लाइक इसके अंदर भी एनिमल प्लांट्स के अंदर भी रिप्रोडक्शंस होती है। इन्वॉल्व द फर्टिलाइजेशन, इनमें फर्टिलाइजेशंस होती हैं। इन प्लांट्स कंटेन द बोथ मेल एंड फीमेल पार्ट्स। प्लांट्स के अंदर भी मेल और फीमेल पार्ट्स होते हैं, जिसका के ह्यूमंस के अंदर, एनिमल्स के अंदर मेल एनिमल और फीमेल एनिमल होता है रिप्रोडक्शंस के लिए। इसी तरह से प्लांट्स के अंदर भी फर्टिलाइजेशंस के ज़रिए रिप्रोडक्शंस होती है, उनमें भी मेल प्लांट और फीमेल प्लांट मौजूद होता है। इन फ्लावरिंग प्लांट्स की बात करें, जिन प्लांट्स के अंदर फ्लावर्स ग्रो करते हैं उनके अंदर क्या होता है, रिप्रोडक्शन टेक प्लेस इन द फ्लावर्स। जो उनकी रिप्रोडक्शंस होती है उनकी फ्लावर्स के अंदर ही होती है। ये प्रोसेस जो है वो उनका फ्लावर्स के अंदर होता है। अब हम फ्लावर्स के डिफरेंट पार्ट्स पढ़ लेते हैं। जो फ्लावर्स जो हैं उनके अंदर द फ्लावर्स कंटेन द सीरियस इंपॉर्टेंट पार्ट्स। कौन से उनके पार्ट्स होते हैं उसको हम लेबल किया हुआ है डायग्राम में, वन बाय वन पढ़ते हैं। यहाँ पे जो आपको ये पार्ट नज़र आ रहा है फ्लावर्स का, उसको हम पेटल्स बोलते हैं, जिनको हम पत्तियाँ भी, अगर हम फ्लावर्स को देखते हैं तो उसमें हमें पत्तियाँ नज़र आती हैं, जिसको हम पेटल्स बोलते हैं। पेटल्स का काम क्या होता है, यूजुअली लार्ज एंड द कलरफुल, हमें बड़ी और कलरफुल नज़र आती हैं। अट्रैक्ट इंसेक्ट टू द फ्लावर, जो इंसेक्ट्स होती हैं जैसे कि हनी बी हैं, वो इनके कलर की वजह से इनको इंट्रैक्ट करती हैं, इसके ऊपर आके बैठती हैं। तो वो जो इंसेक्ट्स होती हैं, हनी बी है जैसे कि, जिसको हम शहद की मक्खी भी बोलते हैं, हनी बी जो होती हैं वो फ्लावर्स के ऊपर बैठती हैं। क्यों बैठती हैं, उनके कलरफुल होने की वजह से। वो कलरफुल होती हैं, वो उनको अट्रैक्ट करती हैं और वो उनके ऊपर आके, फ्लावर्स के ऊपर आके स्टे करती हैं, वहाँ से अपना फूड बनाती हैं। जो होती हैं हनी बी, शहद की मक्खी जिनको बोलते हैं, वो इनके ऊपर आके अपना पोलन इकट्ठा करती हैं, फूड इकट्ठा करती हैं, जिससे वो जो हनी है वो प्रोड्यूस करती हैं अपने हनी नेस्ट में जाके। तो आगे हम फर्दर पढ़ते हैं। इसका जो सेकंड वाला पार्ट है वो है सेपल। सेपल जो होता है वो बर्ड्स प्रोटेक्ट, बर्ड्स जिनके बर्ड्स होते हैं जो इनको जिनसे ये ग्रो कर रहे होते हैं, डिफरेंट पार्ट जो प्लांट फ्लावर्स के प्लांट के ग्रो करते हैं उसको ये प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, सेपल्स। उसको हम बर्ड्स बोलते हैं, बर्ड्स को ये सेपल जो हैं वो प्रोटेक्ट कर रही होती हैं। उसके बाद हम इसका जो सेकंड पढ़ लिया हमने, थर्ड पार्ट पढ़ते हैं, वो क्या है, वो है स्टेमन। स्टेमन जो होता है वो मेल पार्ट ऑफ द प्लांट्स होता है। प्लांट का जो मेल पार्ट होता है उसको हम स्टेमन बोलते हैं। उसके 2 पार्ट्स होते हैं, ये देखें। स्टेमन के ऊपर जो हम देखेंगे तो ये एंथर्स होता है और फिलामेंट्स होते हैं। एंथर्स और फिलामेंट्स मिलके स्टेमन बनाते हैं, जो कि प्लांट का मेल पार्ट होता है। पोलेंट्स जो मैंने अभी बात की, हनी बी जो है वो पोलेंट्स प्लांट से इकट्ठी करती हैं, तो एंथर्स के अंदर हमें पोलेंट्स मिलते हैं। पोलन जो है वो एंथर्स के अंदर हमें मिलते हैं। जो स्टेमन है उसका मेल पार्ट है, उसके ऊपर हमें एंथर्स मिलते हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं, ये है प्लांट का फीमेल पार्ट। जैसे कि हमने पढ़ा कि प्लांट का मेल और फीमेल पार्ट होता है, और ये आपको जो नज़र आ रहा है ये पूरे का पूरा प्लांट का फीमेल पार्ट है, और इसके साथ जो ये आपको लिगामेंट्स फिलामेंट्स मिल रहे हैं जिसके साथ अटैच हैं, इसका मेल पार्ट है जो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया। और फीमेल पार्ट जो है वो 3 पार्ट्स में कन्वर्ट होता है। फीमेल का जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है उसको स्टिग्मा बोलते हैं, और जो इसको उसका सेकंड वाला पार्ट है उसको स्टाइल, और जो उसको आपको ये जो पूरी बॉडी इसकी नज़र आ रही है उसको हम ओवरी बोलते हैं। और ये तीनों जो पूरा का पूरा पार्ट है उसको हम पिस्टल बोलते हैं। पिस्टल जो है वो फीमेल का प्लांट का फीमेल पार्ट्स होता है, ठीक है। जो फर्टिलाइज कैसे होते हैं कि ये जो मेल और फीमेल पार्ट्स हैं जब ये आपस में फर्टिलाइज होते हैं तो न्यू प्लांट जो है वो डेवलप होता है, न्यू फ्लावर ग्रो करता है। तो इस तरह से ये प्लांट्स के फ्लावर्स का जो हमने आपको डिफरेंट पार्ट्स बताए हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर, फ्लावर्स के अंदर किस तरह से फर्टिलाइजेशंस होती है, रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है। ये फीमेल पार्ट है, ये इसके साथ जो मेल पार्ट अटैच है, ये जब फर्टिलाइज होते हैं आपस में तो न्यू फ्लावर जो है, न्यू प्लांट जो है वो ग्रो करता है।
तो इस तरह से ये फ्लावरिंग के अंदर रिप्रोडक्शंस होगी मेल और फीमेल पार्ट के ज़रिए। ये पूरा फीमेल पार्ट है जिसके फर्दर 3 पार्ट्स हैं, ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा। और ये इसके साथ जो अटैच है ये इसका मेल पार्ट है, इसके भी 2 पार्ट्स हैं, एक एंथर्स होता है ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट उसको फिलामेंट्स कहते हैं। एंथर्स के अंदर आपको पोलन्स मिल जाते हैं और इस पूरे पार्ट को हम स्टेमन कहते हैं। फीमेल पार्ट को हम पिस्टल बोलते हैं और मेल पार्ट को हम स्टेमन बोलते हैं। और इनके फंक्शंस हमने डिफरेंस पढ़े और इसका डिफरेंस हमने स्ट्रक्चर जो है वो ड्रॉ किया, उसको लेबल किया और जिसके पार्ट्स थे पेटल, सेपल्स, स्टेमन और पिस्टल, मेल और फीमेल पार्ट्स और पेटल और सेपल, इनके फंक्शंस पढ़े, ये क्या क्या फंक्शन प्रोवाइड करती हैं। इस तरह से स्टूडेंट्स आपका यूनिट नंबर 3 जो है वो आज मुकम्मल होता है। इसके जो आपको जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपको करवाए गए हैं, जितनी भी डायग्राम्स लेबल करवाई गई हैं, इस तरह से आपने नोटबुक पर नोट डाउन करना है, यूनिट नंबर लिखना है, यूनिट का नेम लिखना है, क्वेश्चंस लिखने हैं, क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं। क्वेश्चन जो है वो आपको पेज वाइज सब टॉपिक्स के आपको मिल जाते हैं और जो उनके आंसर्स हैं आपके सिलेबस में उन सब के सोल्यूशन 1 बाय 1 पेज वाइज आपको दिए गए हैं। वहाँ से आपने नोट डाउन करने हैं, क्वेश्चंस आप बुक से देखेंगे और सोल्यूशन जो है वो आपको आपके सिलेबस से मिल जाएंगे। इस तरह से आपने जिसके साथ डायग्राम्स हैं, डायग्राम्स ड्रॉ करनी है, उनको लेबल्स करना है और साथ ही जिसको याद भी करें और नोट डाउन भी करें और अपना समर वेकेशन की जितनी एक्टिविटीज़ हैं और जितना भी आपको होमवर्क काम दिया गया है, वेकेशन वर्क दिया गया है, वो अपना कंप्लीट करते जाएं साथ साथ। यहाँ पे आप देखिए आपको यूनिट नंबर 3 और 1 बाय 1 सब पेजेस के पेजेस 24 पेज का सोल्यूशन 25 और इसी तरह से ऑनवर्ड आपको सारे जो पेज नंबर 24, 23 और 25 पे जितने भी क्वेश्चंस हैं 1 बाय 1 आपको उनके सोल्यूशन जो हैं वो प्रोवाइड किए गए हैं। तो स्टूडेंट आपका यूनिट नंबर 3 कंप्लीट हो गया। आपने सारे क्वेश्चंस के आंसर, डायग्राम्स वगैरह ये सारा आपने ड्रॉ करना है, क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं, समर वेकेशन कंप्लीट करना है। यूनिट नंबर 3 आपका कंप्लीट होता है। जो चीज़ समझ नहीं आती है आप लेक्चर्स को खोलें, इनको सुने और आपको हर चीज़ जो है ब्रीफली एक्सप्लेन की गई है। तो ये आपका यूनिट नंबर 3 जो है वो आज कंप्लीट हो गया।